बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाइमरोज टीवी, मैं हूं मुबारक जावेद। नाजरीन, आज एक दोस्त कनाडा से हमारे साथ मुबशर अहमद शाह साहब हैं, लाहौर से तल्लक। और ये जनाब आज ये कोई बड़ा अच्छा प्रोग्राम लेके आए हमारे लिए, हमारे नाजरीन के लिए। वक्त ज़ाया किए बगैर चलते इनके पास। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुबारक साहब, क्या हाल है जनाब? बस फर्स्ट क्लास अल्लाह का फजल है। मैंने कहा लाहौर से तल्लक है, लाहौर में जो लोग रहते हैं उनका तो किसी दूसरे मुल्क में बड़ा मुश्किल होता है दिल लगाना। हाँ जी, वो तो है। पंजाबी में कहते हैं ना कि लाहौर लाहौर है। हाँ जी, ते तुसी खान पीन दे भी शकीन लोग जे, है जी। फिर दूसरा कहते हैं कि जिन्हें लाहौर नहीं देखा वो जमया बिल्कुल नहीं। बिल्कुल यही चक्कर है। ते ये बताइए कि कब से कनाडा में है? हाँ भाई, 6 साल हो गए जी मुझे यहाँ। मैं अपनी फैमिली के साथ इमिग्रेशन लेके आया था, तो अच्छा 6 साल से मैं यहाँ रह रहा हूँ। अच्छा, तो लाहौर कब कितनी देर रही आप? 6 साल पहले से लेकर मैं 1959 की मेरी पैदाइश है, और 6 साल पहले तक मैं यानी 55 साल तकरीबन लाहौर गुजारे हैं मैंने। अच्छा, तस्वीर में तो आप काफी यंग यंग लग रहे, क्या खाते हैं? वो तो आप भी जंग लग रहे हैं, मैं लाहौरी हूँ मैं। अच्छा अहमदी जी। हूँ। नहीं, मैंने कहा वाकई मुझे लग रहा था कि 40-45 साल होगी उम्र आपकी ना। नहीं नहीं, अल्लाह ताला का बड़ा शुक्र है कि मेरी वालदा ने मुझे एक्स्ट्रा दूध पिलाया अच्छा, वाह जी वाह, इसका मतलब खालिस दूध पिया हुआ है। है। एक तो वो दूध होता है ना, वो 1.5-2 साल पिलाती है माए मुझे, उन्होंने एक्स्ट्रा दूध पिलाया है। अच्छा, इसी वजह से माशाल्लाह। तो ये हाँ बताइए जी, हाँ कि जी। पाकिस्तान में क्या कारोबार था आपका? मैं कारोबार तो नहीं था, मैं जॉब करता रहा हूँ एक दवाइयों की कंपनी में। और शुरू में मैंने चूंकि बीएससी बीएड किया हुआ है, तो शुरू में 2-3 साल मैंने टीचिंग की प्राइवेट स्कूलों में। गवर्नमेंट के स्कूल में मुझे जॉब मिली थी, लेकिन वो दूर मिली, तो मैं वो नहीं कर सका। तो फिर मैंने टीचिंग की, बायोलॉजी केमिस्ट्री पढ़ाता रहा हाई स्कूल में। लेकिन उसके बाद मुझे एक दवाइयों की कंपनी में अच्छी जॉब मिल गई, तो वो मैं सारी उम्र जो है वो 30-35 साल पाकिस्तान में जो रहा हूँ, तो मैं वही जॉब करता रहा हूँ। ज्यादातर वही जॉब मैंने की है। अच्छा, थोड़ा ये पूछते हैं कि जिस तरह आपने कहा कि प्राइवेट स्कूल थे, वहां भी आपने जॉब की, तो वहां पे भी कोई जी। लोगों को पता था कि आप अहमदी हैं? मेरा ऑलमोस्ट पहले दिन पता लग जाता था सबको। अच्छा। मेरी हरकतें ही ऐसी होती थी कि वो उनको पता लग जाता था कि यार ये जरा मुख्तलिफ बंदा है। अच्छा अच्छा, हाँ जी। ये भी एक बड़ी मजे की बात है कि बस। हरकतें, इनका मुराद ये हरकतों की बात करने का कि हम कोई ऐसा काम ही नहीं करते, उनको पता चल जाता है कि ये अहमदी है। क्योंकि जो भी ठीक बिल्कुल। काम करता है वो कहते जनाब ये अहमदी है, बिल्कुल। कादियानी है। इस तरह के अल्फाज तो आपको पता है वो कौन। जी। बिल्कुल। बिल्कुल इससे ही है ये बात। आपको मैंने जरा वो हंसी मजाक के रंग में रखने का है। मसला ये है कि आप वक्त पे जाते हैं, वक्त पे आते हैं, कोई गलत काम नहीं करते। ईमानदारी के साथ अपना जो भी हक है वो अदा करते हैं, जो भी आपको पता है कि वक्त की भी कदर की जाती है। और एक और चीज है कि अखलाकी तौर पे भी अल्लाह ताला का खास फजल है कि अहमदी पहचाने जाते हैं ना। बिल्कुल अच्छा, ऐसी। तो फिर लाहौर से क्या दवाइयों की जो आपने बताया कि काम करते थे दवाइयों का, तो क्या फिर वहां से हमारे लिए नाजरीन के लिए आज क्या है? नाजरीन के लिए यही है कि दवाइयाँ की पाकिस्तान में जो एक बीएससी कर ले, इवन बीए को भी जॉब मिल जाती है दवाई की कंपनी में, हम्म। एक मेडिकल रैप के तौर पर, या जो भी वो अगर वो ज्वाइन करना चाहे तो कर सकता है। और बहुत ही अच्छी जॉब है वो। एक ग्रेजुएट बंदे के लिए बहुत ही अच्छी सैलरी और बड़ी बाइज्जत और वाइट कॉलर जॉब है ये। वो करना चाहे तो कर सकता है, और इसमें बहुत बड़ा करियर है ये। मैंने बड़ा अर्न किया और बड़ा लर्न किया, और मैंने बड़ी तरक्की की वहां में। अच्छा, एक चीज सर बताइए मुबशर साहब, आपने जी जी। दवाइयों की बात की, वहां पे तो मैंने जो देखा है सोशल मीडिया पे वैसे भी कि जी दवाइयां भी 2 नंबर तैयार होती हैं, जो पिंडी में तैयार हो रही, लाहौर में हो रही, कराची में हो रही। तो ये जी। जी जी। किस तरह आप इन चीजों से बचते थे? क्या तरीका कार था इनसे बचत का? मतलब ये जो आप कह रहे हैं ना बात, ये पूरी दुनिया में ही है। अच्छा। ये पूरी दुनिया में देखें, अच्छे और बुरे बंदे हर जगह पे हैं। अब मगर लेकिन मैं दवाइयां नहीं पूरी वैसे दुनिया आपको में इस तरह जिस तरह पाकिस्तान में है ना, क्योंकि हम यूरोप में नहीं रहते नहीं नहीं नहीं, हैं।
नहीं नहीं नहीं, मैं चूंकि 30-35 साल गुजारे हैं, मैं आपको बड़ी यकीन से कह सकता हूँ कि पाकिस्तान में जो हेल्थ सेक्टर है ना पूरे का पूरा, जिसमें डॉक्टर शामिल है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री शामिल है, फार्मेसी शामिल है, नर्सें शामिल है, बंदे बड़े स्ट्रांग ये एरिया है। और वहाँ जहाँ जरा गड़बड़, यानी जहाँ पता लग जाए कि ये 2 नंबर दवाई है, वहाँ वो जाता नहीं बंदा, फिर वो जेल ही जाएगा। अच्छा, चले अल्लाह ये करे। फर्स्ट श्योर है, ये मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ, मैं जो कि जिंदगी गुजारी है वहाँ। चले आप ठीक फरमा रहे होंगे, ज़ाहिर आप वहां रहे हैं। अच्छा, लेकिन आपके इल्म में ये होना चाहिए कि लाहौर ही ले लेते शदर्रा। वहां पे अगले दिन मैं सोशल मीडिया देख रहा था कि हर दूसरा जो डॉक्टर था उसके पास कोई पेपर नहीं थे, एक डॉक्टर के पास पेपर थे तो 300 डॉक्टर वैसे ही काम उसके नाम पे चला रहे थे। देखिए, मैंने आपको बताया है कि ये जो काम है, ये तो देखिए थर्ड वर्ल्ड कंट्री में तो ये चांसेस हर जगह ही है, कोई भी मुल्क ले ले, मेरा तो ख्याल है कि हर जगह होगा, लेकिन ये बड़ा थोड़ा है। यानी आप ये समझे कि 1 और 2% चांस हो सकता है कि एक डॉक्टर ने, वो भी पता क्या है, एक मसला ये होता है कि एक डॉक्टर होता है ना, तो, तो वो उसने ना अपने ही नाम पे क्लिनिक डिफरेंट खोले होते हैं, तो वो बेसिकली पेशेंट रेफर करने के लिए उन्होंने वो किए होते हैं कि वहाँ डॉक्टर नाम नाम लिख दिया, लोग आएंगे, वहां बैठा हुआ है बंदा, छोटी बड़ी दवाई दे देगा, लेकिन ज्यादा सीवियर केस होगा तो वो कहेगा जी मैं आपको, डॉक्टर साहब का क्लिनिक है, तो वो डॉक्टर फिलहाल वहां बैठे हुए हैं, तो मैं आपको वहां ले जाता हूँ। यानी ये एक किस्म की एडवर्टीजमेंट वो कर देते हैं। अदरवाइज सच कोई कोई ऐसा ऐसा नहीं है, लेकिन है भी। अगर मैंने देखा है, मुझे पता है, मैं पूरा पाकिस्तान फिरा हूँ, मैं सिर्फ लाहौर में जॉब नहीं की, मैंने पूरे पाकिस्तान में जॉब की है। बिल्कुल है ये, लेकिन ये 100 में से 1%, 2% समझ लें आप, चले। इससे ज्यादा माला नहीं, मैंने जो इससे ज्यादा। देखा मुझे तो ऐसे ही लगा था जैसे सारे डॉक्टर ऐसे ही है वहां पे ना। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं, बड़ा स्ट्रॉन्ग शोबा है, बहुत स्ट्रॉन्ग। मैं समझता हूँ कि जितना स्ट्रॉन्ग पाकिस्तान में मेडिकल का शोबा है, फार्मास्यूटिकल का शोबा है, मैंने नहीं देखा कि मतलब उसमें कोई गुंजाइश है। जरा पता लग जाए कोई कि ये डॉक्टर 2 नंबर है, या ये जो मेरा मेरा ख्याल मेडिकल है कि स्टोर है। आपका तल्लक, जिस तरह आप माशाल्लाह कोई शरीफ आदमी है, आपका तल्लक भी ऐसे ही लोगों से था वहां पे ना। कह सकते हैं, वो तो ताल्लुक तो था ही, लेकिन मैंने हम्म, वैसे आंखें खोल के रखी है, आंखें खोल के मैं काम करता था, चले। और मैं पूरे पाकिस्तान में गया हूँ। अच्छा, चले ठीक है। अच्छा, मैं आगे मैं, चलते हैं मैं थोड़ा सा। ये जी जी बताइए कि कुछ अल्लामा इकबाल के हवाले से आज आप कोई हमें कुछ जी बताना चाह रहे थे। जी जी जी, वो इस तरह हुआ कि मुझे जॉब तो लाहौर में मिली जी शुरू में, लेकिन उन्होंने मुझे ना थोड़ी देर के बाद, कुछ देर के बाद कहा कि हमें यार सियालकोट में बंदे की जरूरत है, वहां हमारा बंदा छोड़ के चला गया है, तो आप वहां ना 1 हफ्ते के लिए चले जाया करें, जी टूर टूर पे चले जाया करें, वहां रहा करें, और वहां डॉक्टर से मिलें, और वहां आप हमारा कारोबार बढ़ाएं। मैंने कहा जी ठीक है, चले जाते हैं। जी। क्योंकि मैं यंग था बिल्कुल, तो मेरे लिए तो सैरें थी, पैसे अलहदा, आने जाने का किराया अलहदा मिलना था, स्टे करने का अलहदा किराया मिलना था, तो सैर अलहदा थी। मैं बड़ा मोटिवेटेड था कि मुझे सैर करने का मौका मिल गया अपने, हम्म, और पैसे भी का साथ कमाऊंगा। मुझे बहुत चाहिए था। जी। सोने पे सुहागा हो गया। मैं भागा हो गया, तो मैं जनाब, मैंने कहा 100 बिस्मिल्लाह जनाब, आप जी। जो कल भेजना आप भेज दीजिए। अच्छा, तो फिर। इस वजह से मैं वहां चला गया, और मैं वहां जब गया हूं ना, तो जाहिर है कुछ देर तो मैं काम करता रहा वो वहाँ डिफरेंट एरियाज में, लेकिन मुझे ज्यादा पता नहीं था सियालकोट का। तो मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि मुझे कोई ऐसा यहाँ लोकल बंदा मिले जो कि मुझे थोड़ा सा जो किराया शहर सियालकोट के बारे में बताए, और खास तौर पर अल्लामा इकबाल का जो घर मुझे यहाँ है, जो मैंने सुना हुआ था बचपन में कि अल्लामा इकबाल का शहर है, हम्म, जो हमारे मतलब कौमी शायर है, जी डॉक्टर मोहम्मद अल्लामा इकबाल जो हमारे कौमी शायर हैं, तो उनका जो घर है, मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि मुझे वो ले जाए, और आप मुझे बताया दिखाया है वो शहर, वो जो घर है वो कहाँ है। हम्म, तो वो जो, उसकी मैंने आपको तफसील बतानी है, अगर जी। आपके पास टाइम है तो मैं हाँ, आपको। आपके लिए सारे ये चैनल है, ये आपके लिए है। अच्छा, ये बताइए कि आपको ख्याल कैसे आया कि आप ये हमारे साथ राबता कायम करें और बताएं, ये भी थोड़ा सा बता दें नाजरीन को। ये असल में इसमें मैंने ना आपका जो चैनल है सब्सक्राइब किया हुआ है, तो आपके बहुत मतलब मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि लोग आते हैं डिफरेंट इलाकों के, और वो डिफरेंट शहरों के होते हैं, उनके पर्सनल तजुर्बात होते हैं, कुछ बात से रिलेटेड होते हैं, कुछ उनके पर्सनल होते हैं, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि मैं एमडी हूँ, और
ये जो मेरा एक्सपीरियंस है वो इस तरह का है कि चूंकि आप एमडी हैं तो एमडी का चैनल है तो उस पर आना चाहिए, मतलब बड़ा फायदा हो सकता है। और अगर दूसरे भी जो नॉन एमडी हैं उनके लिए भी इसमें बड़ा लर्निंग है और बड़ा सबक है इसमें, और उस वो भी फायदा उठा सकते हैं। जी बहुत शुक्रिया। अच्छा लेकिन ये अहमदी बताइए, जुबान एक सवाल मेरे जहन में वैसे ही आया, विदेशी अहमदी आप? जी जी, मैं पदेशी एमडी जी बिल्कुल। अच्छा, क्योंकि मैंने इसलिए पूछा कि आपके खानदान में वैसे अहमदियत कैसे है, ये भी एक सवाल आप पूछ ही लेते हैं ये मुख्तसर सा। तो हाँ जी, मेरे इस तरह है कि नाना जो थे उनके जो फादर थे वो कादियान के करीब आगे, बेसिकली वो मेरे नाना और मेरे जो सारे फोर फादर थे वो फादर की तरफ से भी ये गुरदासपुर के रहने वाले हैं। अच्छा ठीक, सही समझ तो गया। गुरदासपुर आपको पता ही है कि कादियान के करीब है, हाँ जी और बिल्कुल। उसके आगे जाए तो उससे आगे जाए तो कश्मीर आ जाता है। जी। तो जो मेरे नाना थे उनके फादर जो थे वो कश्मीर के इलाके में इमाम मस्जिद थे। अच्छा। तो ये जो है ये मसीह इस्लाम का जमाना था, उनको पता लगा कि एक बंदा आया है उसने दावा कर दिया है। हम्म। तो वो तो अपनी जिंदगी में जो मेरे नाना के फादर थे वो तो एमपी नहीं हुए, लेकिन जो मेरे नाना थे उन्होंने जब वो बड़े हुए तो वो भी आलम, मतलब वो भी इसी इल्मी शख्सियत थे, वो जी। भी मजहबी शख्सियत थे। हम्म। तो वो खलीफा सानी का जमाना आ गया। ठीक। तो उनके जहन में आया यार कि मतलब एक बंदे ने दावा किया हुआ मिलना तो चाहिए ना फिर। हम्म। तो वो उनको जाके मिले और पहले ही जो नशिश थी उसमें वो बैत कर ली। मतलब एमपी हो गया MP। जी जी तो मुबशर इस साहब। तरह करके इस तरह जो है वो हमारी फैमिली में एमपी आ गई। माशाल्लाह। अच्छा, अब एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वो जो असल आपने बात वाकया सुनाना उसकी तरफ चलेगा। नाज़रीन जुड़े रहे नाइम टीवी के साथ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। लेते हैं एक ब्रेक, ब्रेक के बाद आगे बातचीत चलेगी। जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर मुबशर अहमद शाह साहब कनाडा से हमारे साथ। अच्छा मुबशर साहब, क्या वाकया बयान करें आप जो आप असल आज बताना चाह रहे थे? जी जी, सिर्फ वो इस तरह है कि मैंने जब बताया आपको कि जॉब तो लाहौर में थी, लेकिन उन्होंने मुझे थोड़ी देर के बाद भेज दिया वहाँ सियालकोट विजिट करने के लिए टेम्पररी तौर पर, कि हफ्ते के लिए जाएं, 2 हफ्ते के लिए जाएं तो फिर वापस आ जाया करें। तो मैं इसी वहाँ जाना शुरू हो गया। जी। तो मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं ये सर अल्लामा इकबाल का जो घर है, कौमी शायर है, तो बड़ा मतलब बाइज्जत है हमारे लिए सबके लिए, जी। तो उनका घर देखना चाहिए। तो मतलब तो मेरी ख्वाहिश थी। तो मैंने ख्वाहिश थी कि कोई लोकल बंदा मुझे दोस्त मिले, तो वो मुझे सियालकोट वैसे भी बताया, और खास तौर पर अल्लामा इकबाल का घर जो है वो डॉक्टर अल्लामा इकबाल का घर वो मुझे जरूर दिखाए। जी। चुनाचा वो एक मेरे दोस्त मिल गए वहाँ, उनका नाम मुश्ताक अहमद है, अल्लाह ताला उनको बख्शे, उनकी डेथ हो गई हुई है। उनको मैंने जिक्र किया, वो मेरे दोस्त बन गए, तो उनको मैंने कहा कहता जो भी कहे मैं ले जाऊंगा। मैं कहा ठीक। चलो वो तो वफात पा चुके, जिन्हें जिंदा होना था नाम ना किसी का भी लेना। अच्छा फिर वो जमा इस्लामी के थे। अच्छा। जमा इस्लामी का के साथ उनका ताल्लुक था, लेकिन मेरे अच्छे दोस्त थे वो। जी। और उनको ये भी पता था, लग गया था आहिस्ता आहिस्ता चंद दिनों में कि मैं अहमदी हूँ, लेकिन बड़ा अच्छा दोस्त थे वो। और वो मैं आपको बताऊं कि वो दिल से अहमदी हो चुके हुए थे। अच्छा। उन्होंने जाहिर तो नहीं किया, लेकिन मैं श्योर के वो मेरे नहीं तो वो आपसे मुलाकात के बाद उनका माइंड चेंज हुआ आपके ख्याल में? हाँ जी 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 जी, जो मुझसे बहुत देर तक मुझसे वो बहस करते रहे। अच्छा। मुझसे पूछते रहे कि ये जो एमपीएफ क्या है। पहले कहते थे मैं तुझे काफर दे हो, ये है वो है। फिर मैंने कहा यार काफर अगर मैं है तो पहले नंबर ते तुसी हो, क्योंकि मैं तो कलमा पढ़ रहा है, तुसी फिर काफर कह रहे हो। तो काफर तुसी बन गए ना, मैं तो नहीं गा। काफर तो पाकिस्तान च एक सैकंड लगदा। मेरा ख्याल है कि उन्हें मुसलमान नहीं बनाए, उन्होंने जिन्हें काफर बना देते ने। नहीं, मैं उन्होंने क्या है कि काफर तो ਹੁੰਦਾ है ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲੁल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। तो मैं तो इनकार नहीं कर रहा, ਤੇ ਹਦੀਸ ਦੀ ਰੂਹ ਨਾਲ ਕਾਫਰ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਗਏ ਫੌਰਨ ਹੀ ਫੌਰਨ। ਉਹ ਬੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋਇਆ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ। अच्छा। दोबारा इस तरह वो बात शुरू हो गई, तो फिर वो थ्रू आउट साल 2 साल के साथ शुरू के मेरे साथ वो बहस करता रहा है। और
लेकिन अल्टीमेटली वो डर गया। फिर जब मैंने बहुत सारी बातें बताई उसकी, और वो उसको लाजवाब हो गया। फिर वो कहता है यार कि मुझे ये बताओ कि अहमदी अगर मैं नहीं होता तो अल्लाह ये मेरे साथ क्या सलूक करेगा। मैं कहा मैं अल्लाह क्या सलूक करेगा मैं दसना है, वो तो तेरे पता लग जाएगा उस दिन। उस दिन नहीं वो सामने जाएगा तो पता नहीं वो लगेगा। भी अपनी जगह ਤੇ ਠੀਕ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਲੂਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਜੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫਰ ਹੈ ਤੂੰ ਜਹੰਨਮੀ ਹੈ ਤੂੰ ਇਹ ਹੈ ਤੂੰ ਉਹ ਹੈ हाँ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ हाँ ਫੜੇ ਦੇ ਨੇ वो अल्लाह मियां ने करने ने। अच्छा तो फिर अपना क्या हुआ लामा इकबाल वाला, फिर क्या किस्सा था? अच्छा, वो इस तरह हुआ कि वो मैंने उनसे कहा यार कि मैंने डॉक्टर साहब का घर देखना है, डॉक्टर लामा इकबाल कहना अच्छा चलने हैं यार। अब घर पहुंच गए मुझे मेरा ख्याल है फिर। है। अब मैंने कहा घर हमें ले जाएं आगे। अच्छा, तो वो ना मुझे अपने, उसके बाद मोटरसाइकिल था तो वो मुझे अपने मोटरसाइकिल पे बिठा के ले गया। तो जो घर है लामा इकबाल का, वो उसकी जो जगह है, किसी ने देखना हो, किसी का शौक हो देखने का, तो वो कश्मीरी मोहल्ला, कश्मीरी बाजार मोहल्ला दो दरवाजा, जी कश्मीरी बाजार मोहल्ला दो दरवाजा में उसका घर है। ठीक। वो हम चले गए। मैंने पहले मोटरसाइकिल खड़ा किया, उसने तो बड़ा जबरदस्त किस्म का वो घर है, माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा मतलब आज भी उस मोहल्ले में वो एक, अब तो बाजार सा बन गया हुआ है। जब वो पैदा हुआ था, जब रह रहा होगा उस वक्त तो वो एक मोहल्ला होगा, लेकिन अब वो बाजार सा बन गया हुआ है। लेकिन जो अल्लामा इकबाल का घर है वो आज भी बहुत आलीशान और बहुत वजीह घर है। जिस तरह अल्लामा इकबाल का नाम बुलंद है, उस तरह ही वो घर भी बड़ा बुलंद, बड़ा माशाल्लाह जबरदस्त। जी। और मुबारक साहब इत्तेफाक की बात है कि वो चूंकि अब गवर्नमेंट ने ले लिया हुआ है, तो हम जब देखने गए तो उस पर जो टाइमिंग लिखे हुए थे कि इस वक्त से इस वक्त तक आप आ सकते हैं, तो वो इत्तेफाक की बात है कि वो टाइमिंग जो थे वो ओपन थे हमारे लिए उस वक्त जी। तो अल्लाह ताला का बड़ा हमने शुक्र अदा किया कि हम आए और बगैर किसी बात की हम देख सकते हैं। जो हम दरवाजा खोला तो अंदर चले गए। जी। अंदर गए तो पहली जो तख्ती लगी हुई थी ना, जो नजर आई हमें, वो लिखा हुआ था कि ये जो घर है यहाँ अल्लामा इकबाल पैदा हुए थे, और ये जो घर है इनके बड़े भाई अता मोहम्मद उनका नाम है, उन्होंने बनाया ये। वो अहमदी थे। और वो तो हमें पता है ना अहमदी थे, लेकिन उस वक्त मुझे नहीं पता था। अच्छा। उस वक्त जब मैं गया वो तो मुझे नहीं पता था कि ये अता मोहम्मद जो है वो अहमदी है, अहमदी है। लेकिन अब मुझे पता है कि वो अहमदी थे। लेकिन ये तख्ती लगी हुई है वहां, डेफिनेटली अब भी लगी हुई है। उस पर लिखा हुआ था कि ये जो घर है ये उनके बड़े भाई अल्लामा इकबाल के बड़े भाई अता मोहम्मद ने बनाया है। और अता मोहम्मद जो थे उस पर लिखा हुआ था तख्ती पे कि वो सिविल इंजीनियर थे जी। और इसका मतलब ये है कि वो चूंकि सिविल इंजीनियर थे, टेक्निकल बंदे थे, एजुकेटेड थे, तो इन्होंने घर इसलिए बड़ा खूबसूरत बनाया था। वो आज भी जाए तो आपको बड़ा मॉडर्न नक्शा नजर आएगा। वो 3 मंजिला घर है वो। अच्छा। और जब जाते हैं तो लिविंग रूम से ही आप तीसरी मंजिल भी देख सकते हैं जी। तो इस तरह हमने वो देखा कमरा जिस यहाँ अल्लामा इकबाल पैदा हुआ था। और हैरानकुन बात ये है और खुशी की बात ये है कि अल्लामा इकबाल जिस घर में पैदा हुए, जिस कमरे में पैदा हुए, वहां ना पंखा भी लगा हुआ था उस जमाने का। और वो पंखा जो था उसके बारे में लिखा हुआ था कि ये मट्टी के तेल से चलता है। अच्छा। उस जमाने में बिजली नहीं होगी तो उसके अंदर वो मट्टी का तेल डालते होंगे, तो मेरा ख्याल है वो पानी होगा, तो पानी से स्टीम बनती होगी, तो स्टीम से पंखा चलता होगा। मतलब ये इस तरह का। तो इस तरह ना वो सारा मकान देखा हमने, ऊपर भी गए, फिर तीसरी मंजिल पे गए, सारा हमने देखा है। बड़ा मजा आया मुझे। मैं आज भी बड़ा फील करता हूँ प्राउड कि मैंने वो मकान देखा अपनी जिंदगी में। जबरदस्त। तो मकान देखने के बाद काफी टाइम लगा वहाँ, क्योंकि वो छोटी सी लाइब्रेरी भी बनाई हुई है हमने वहाँ। वो बोलो खासा वो लंबा चौड़ा मकान है और बड़ा मजेदार है वो। आप जाते हैं, अगर आपने देखना है गौर से, तो काफी टाइम लगता है उस पर। ठीक। मतलब आधा पौना घंटा लग जाता है। उसकी कोई टिकट वगैरह भी थी या फ्री था? अल्लाह वास्ते। टिकट नहीं, टिकट फ्री उसमें फ्री था। अब मैं नहीं कह सकता, उसमें फ्री था। ये किस सन की बात है? ये मैं 83 की बात कर रहा हूँ। अच्छा, ये हमारे पाकिस्तान में एक और भी बड़ा मसला है कि कई ऐसी तारीखी जगह है जिसकी हिफाजत नहीं की गई ना। ये खुशकिस्मती है कि अल्लामा इकबाल का घर आपने देखा और आप उसकी तारीफ भी कर रहे हैं, मगर कई ऐसी भी जगह है जो हमारी इतला के मुताबिक उनका ख्याल नहीं रखा गया। अच्छा, और कुछ कहना चाहेंगे आप?
जी 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 जी, अभी मुझे 10-15 मिनट लगेंगे। अच्छा चलें, बताइए। अच्छा, तो उसके बाद जाहिर है घर देख लिया, तो फिर बाहर आ गए। जी। तो मैं जब बाहर आया ना, तो मेरे जहन में एक ऐसे ही एक इंस्टेंट एक ख्याल आया कि ये हमारे, मैंने जब छठी छठी 7वीं में 8वीं में, आपने भी पढ़ा होगा यकीनन, कि उसमें लिखा हुआ था कि अल्लामा इकबाल जहाँ पैदा हुए वो करीब ही किसी मस्जिद में उन्होंने ना तालीम हासिल की थी, हम्म। कराची पढ़ा था, तो किसी मौलवी से इस तरह इल्मी दीनी तालीम हासिल की। तो मेरे जहन में ऐसा आया है कि यार मैं पता करूं कि वो कौन सी मस्जिद है। अगर मैंने जेहन में था कि मैंने फिर वापस चले जाना है लाहौर, तो फिर मैं कहाँ दोबारा पता नहीं कंपनी भेजती कि नहीं भेजती, तो मैं वो भी देख लूं, मैं पता करूं उसका। हम्म। मैंने अपने दोस्त से जिक्र किया कि मैंने ये पढ़ा हुआ है और सुना भी हुआ है कि किसी करीब ही वो मस्जिद में वो नमाज पढ़ता था, और एक मौलवी से उसने दीनी तालीम हासिल की है, यार उसका भी पता करें। हम्म। तो मेरा दोस्त कहता है कि यार मैंने तो नहीं पता है, तो किसी को पूछ ले, तू पूछना है तो मल्ले चो किसी को पूछ ले। हम्म। तो मेरे दिन में मैंने जो कहा यार भले जो कौन जानता होगा थे, मतलब वो काफी देर दी गल है और डेथ हो गई उनकी। तो इत्तेफाक की बात है कि अगर ये बात ही हो रही थी ना, तो वो साथ वाली दुकान पे बाहर एक फटा सा पड़ा हुआ था, वहां एक बूढ़ा सा बंदा बैठा हुआ था। अच्छा। तो मैंने कहा इससे पूछते हैं। हम्म। तो मैं तो कौन गया, मैं कहा अस्सलाम वालेकुम, मैंने तारुफ कराया कि मैं कहा जी मैं लाहौरों आया, मेरा नाम मुबशर है, हम्म। मैं अल्लामा इकबाल का घर देखा है, ते मैं सुनया है कि जी किसी करीबी मस्जिद च नमाज पढ़ता रहा है, तो दीनी तालीम हासिल करता रहा है, ਤੁਹਾਨੂੰ को पता हो तो दसो। अगर ਤੁਹਾਡੀ तक उस वक्त ना उसकी उम्र जो मैं समझता हूँ कि 80 के करीब थी, 70-80 के करीब थी। तो मेरे हम्म। जहन में था कि बचपन में शायद अब उसने देखा हो या सुना हो। मेरा ख्याल उस बाबे को भी अपनी उम्र का पता नहीं होगा, आपको शायद नहीं, मैं सही अच्छा, बता रहा हूँ। मजाक बात है। पाकिस्तान में जो पुराने लोग हैं ना, उनको जब उम्र पूछे ना, तो वो कोई कहेगा दूसरी जंग अजीम शुरू हुई सी, कोई कहता खत्म हुई सी, कोई कुछ कहता, कोई कुछ कहता। अच्छा फिर। अच्छा ना, वो बड़ी मजेदार बात है कि वो कहता है ਉਹ ਤੂੰ ਕਿਹਦੀ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੂੰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਾਲ ਦਾ ਘਰ ਹੈਗਾ ਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ ਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਛੱਡ ਤੈਨੂੰ, ਤੂੰ ਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ ਦਾ ਚਾਚਾ ਲੱਗਣਾ, ਤੂੰ ਇਹ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਿੱਧੀ ਸਿੱਧੀ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਆ ਮੈਂ ਲਾਹੌਰੋਂ ਆਇਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਲਾ ਕਬੂਤਰਾਂ ਵਾਲਾ। अच्छा। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਲਾ ਕਬੂਤਰਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਖੁਦਾ ਦਾ ਨਾ ਲਓ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਲਾਹੌਰੋਂ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਬਾਲਾ ਕਬੂਤਰਾਂ ਵਾਲਾ ਜਾਣਦਾ, ਮੈਂ ਬਚਪਨ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਸਾਰਾ, ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਉਹਨੂੰ, ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਹੀ ਨਾ ਸਾਂ, तो मैं ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਿਆ। ਉਹ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ ਹੋਏਗਾ, ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਬਾਲਾ ਕਬੂਤਰਾਂ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ, फिर। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਲਾ ਕਬੂਤਰਾਂ ਵਾਲਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਦੇਖਿਆ ਉੱਤੇ ਛੱਤ ਚੜ ਕੇ ਉੱਥੇ ਚਬੂਤਰੀ ਜੀ ਬਣੀ ਹੈ ਇੱਕ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਬਣੀ ਹੈ। हाँ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਚ ਕਬੂਤਰ ਪਾਲਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਬੂਤਰ ਪਾਲਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਬੜਾ ਸ਼ੌਕ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦਾ। अच्छा। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਉਹ ਪੂਰੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਲੜਾਈ ਛੜਾਈ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਕਈ ਕਬੂਤਰਾਂ ਉਹ ਲੋਕੀ ਕਬੂਤਰ ਉਹਦੇ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕਬੂਤਰ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਲੜਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕਬੂਤਰ ਵਾਪਸ ਦਿਓ ਮੇਰਾ। अच्छा। तो उसने ना एक जो फर्स्ट टाइम सुना के वो मैंने उसको मतलब दोबारा बात भी की कि लामा इकबाल का मतलब लामा इकबाल है यार, साडा कॉपी शायर है। कहना वो तेरा होएगा, मेरा ते बाला कबूतरा वाला ही हैगा बस। अच्छा मतलब वो बाबे दी सुई उत्थे ही अड़ी रही। उत्थे अड़ी रही। तो फिर मैं उन्हें कह के सुनया किसी मस्जिद नमाज पढ़ता रहा, ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਆਇਆ ਇੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾ, ਨਾਲ ਹੈ ਪਿੱਛੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚਲੇ ਜਾ, ਉੱਥੇ ਮਸਜਿਦ ਹੈਗੀ, ਦੇਖ ਲੈ ਜਾ ਕੇ, ਮੈਨੂੰ ਤੰਗ ਨਾ ਕਰ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੰਗ ਕਿਉਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮੱਝ ਖੋਲ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਹੀ ਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਵੇਰ ਦੇ ਕੋਈ 90 ਬੰਦੇ 100 ਬੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਯਾਰ ਛੱਡ ਵੀ ਗੱਲ, ਕੋਈ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਬੜਾ ਨਾ ਉਸਕੇ ਸਾਥ ਮੇਰੀ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਬਹਿਣਾ, ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਇੱਥੇ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਕੇ, ਤੂੰ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਦਲ ਲੈ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਤੇ ਪੁੱਛਣਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਆਹੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪੁੱਤਰ ਮੈਂ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਬੜਾ ਇਬਾਜ਼ਤ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਭਰਾ ਦਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਤੇ ਬਹਰਾਲ ਉਹ ਚੁੱਕੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚਲੇ ਉੱਥੇ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ। अच्छा फिर। अच्छा फिर वो जो उसने बताया वो जगह पे मैं वो चला गया वहाँ। तो वहां मैं ये जो मस्जिद की बात कर रहा हूँ उसके अल्लामा इकबाल के घर के बिल्कुल पीछे जगह पे है, यानी अल्लामा इकबाल के घर के पीछे चले जाए, छोटी सी गली है और पहले सीढ़ी जाती है, फिर लेफ्ट साइड पे हो जाती है, और राइट साइड पे वो मस्जिद है। मस्जिद से पहले एक मैं भी बात सुना दूं। एक दफा मैं यहाँ पे गया तो कहीं पे यूरोप की बात है, तो वो जो बंदा दवाई दे रहा ना, वो मैं उसको जानता था पाकिस्तान से, बचपन से, यहाँ से, यूरोप से भी।
तो वो सारे अच्छा आके उसको कहे डॉक्टर साहब ना। अच्छा, अच्छा मैं चक्कर च पै गया कि डॉक्टर कहीं बन गया ना। अच्छा, उन्हें जो मैनू देखा ना, तो बाहर फटाफट आ गया, कहता इतने बड़ी इज्जत बनी थी, जरा हाथ हौला रखना सू। अच्छा, मैं क्या ओहो, अच्छा मैं समझ गया। तो बाला कबूतरा ने तो मैंने याद आ गया, ये केड़ी बड़ी मुसीबत है जेडे पुराने लोग जानते होंगे ना। अच्छा, फिर जी माथे जी से जी पहुंच गए जी। तुसी? अच्छा मस्जिद पहुंच गए जनाब। तो मस्जिद मैंने देखी ना, तो वो मस्जिद बंद थी। अच्छा मस्जिद का बाहर जो छोटा सा दरवाजा था लोहे का, और वो बंद था, और ऊपर मस्जिद लिखा हुआ था, लेकिन मस्जिद के अंदर ना मस्जिद जो लिखा हुआ था किया हुआ था वो है। अच्छा। मैंने ग्रेड था, मतलब सीमेंट भरा हुआ था, वो सीमेंट था ना, सीमेंट। जरा आवाज ठीक करें अपना, मेरे मोबाइल मोबाइल की ठीक करें। बहुत पुरानी। हाँ जी, आप बेहतर है। हाँ जी, अब ठीक है जी। तो मेरे दिन में आया कि ये लगता है कि ये भी जो लामा इकबाल का घर है उसकी तरह, उसी तरह ये मस्जिद जो है ये भी उन्होंने बंद कर दी होगी, और ये भी शायद गवर्नमेंट ने ले लिया है, और इसलिए मस्जिद है नहीं। तो इसलिए मस्जिद जो है वो लफ्ज कदा किया हुआ था, मस्जिद उसके अंदर सीमेंट भरा हुआ है, और ये बंद भी है। हम्म। तो पहले तो मेरे जेहन में आया, फिर मेरे जेहन में आया कि यार मल्लेदारों से पूछ लेते हैं अभी इसमें क्या है। मैं असल में मैंने बताया कि मेरे जेहन में था कि मैं चूंकि आया हूँ तो मैं वापस पता नहीं कंपनी द्वारा भेजती। आज मैंने जरा थोड़ा सा परसू का के यानी सही जरा देख के जाना है इलाका ये। बिल्कुल, क्योंकि कंपनी ने तो थानू भेजा, पता तो चले कंपनी नु कि कोई बंदा। पता तो लगे रहा कि मैं चक्कर ला के आया। हाँ जी, फिर तो की बनया? जो मेरे दोस्त था मेरे साथ, मैं उन्होंने कहा कि तुम मुश्ताक खलोवो तो मैं जरा यार पता कर लवा। कहता हम्म जा जो जिन्ना देखना देखा यार, तू जरा पता तेन बड़ा शौक है ये वो। उन्होंने चार गल्ला भी की, मैं टाट भी की कि मेरे तू काफी वक्त कर रहे हैं। मैं भी यार हूं आया है, तुम देखते रहते हो तो मैं तो देखे जाना है। अच्छा, फिर की अगे अगे फिर की होया? अच्छा, वो इस तरह हुआ वो सब के मैं ना वो मस्जिद के जो वो फ्रंट थी ना जगह जो बंद थी, तो मैं उसके पीछे चला गया। पीछे जब गया ना तो वो मस्जिद का हिस्सा था, और वो दरवाजा खुला हुआ था, और पुराने जमाने में जो घरों के बाहर तप्पड़ से लगे होते थे, शायद आपको याद हो कि हाँ जी, तप्पड़ क्या होता है। बड़ी बड़ी चंगी तरह याद। वो तुम पता है, तो वो तप्पड़ लगा सी, तो वो मैं यार मैं बड़ा हैरान होया कि मतलब है कि ਇਹਦੇ अंदर कोई रह रहा है। तो जिस दिन मैंने नॉक किया दरवाजा, तो एक 12-13 साल का बड़ा खूबसूरत सा बच्चा बाहर आया। तो मैंने उससे कहा कि मैं यार लाहौरों आया हूँ, है हम्म लाहौर से आया हूँ। तो मुझे पता लगा था कि ये अल्लामा इकबाल जो है यहाँ मस्जिद में नमाज पढ़ता रहा है, तो ये सही है ये गलत है। हम्म। तो वो कहता है ये सही है, तो मैं अपनी मां को बुलाना है। मैं अच्छा यार पता नहीं मैं तेन क्या, मैंने कहा यार कोई जरूरत नहीं है, बस मैं पता ही करना चाहिए। कहता नहीं ठहरो, तुम मैं अपनी मां को बुलाना है। अच्छा। तो वो एक मुझे अच्छी तरह अभी तक याद है कि उस वक्त मैं जब देखा, मुझे जो याद है इस वक्त वो 45 या 50 ईयर्स की अच्छी नाइस एक लेडी थी, और हम्म फेयर कलर की लेडी। उसने दुपट्टा लिया हुआ, बड़े अच्छे कपड़े पहने हुए। तो वो आगे कहती दसो की हाल है भाईजान, की ਤੁਹਾਡੀ मैं की खिदमत करा। मैं क्या इस टाइम मैंने पता लगा है कि मैं तो बेसिकली अल्लामा इकबाल का घर देखना ऐसा। तो फिर पता लगा कि इतने नमाज पढ़ते रहे ने। मैं वैसे लेकिन मस्जिद बंद हैगी है। कहती अगर तुम देखनी है तो दरवाजा खोल दिंदा बच्चा, तो तुम जाके मस्जिद देखो, फिर हाल बंद हैगी मस्जिद बस। अच्छा। मैं कहा अच्छा ठीक है, ताड़ी मेहरबानी है, अगर तुम जल्दी होगे तो मैं देख आना। तो अच्छा उसने वो पीछे हो गई, पर्दे में चली गई। तो बच्चे ने वो जो था वो तप्पड़ सा उठाया और दरवाजा पूरा खोल दिया। मुझे कहा कि ये सीढ़ियां हैं, चांद ऊपर जा रही थी। फिर उन्होंने कहा कि सीढ़ियां जो है नीचे उतरेंगी, तो अगली तरफ मस्जिद है। हम्म। तो इसका मतलब ये कि फ्रंट में मस्जिद थी, तो बैक पे वो फैमिली रह रही थी। नहीं तो उस औरत ने तुझे पूछा नहीं कि मस्जिद तुझे खरीद तो नहीं रही किते? नहीं मैं नहीं कोई गल की थी। मैं फर्स्ट टाइम गया सी, वैसे भी मैं मतलब एक इंडियन मतलब एक फॉरेन बंदा सी लाहौरों आया, मैं उनकी गल करनी सी। वो मैं तो शुक्र किया कि उन्हें मैंने अंदर जाने दी इजाजत अच्छा, दी। फिर अंदर का की माहौल सी, थोड़ा जा दस दियो अच्छा टाइम। मैं ना अंदर गया ना, तो थले उतरे पहले मैं सीढ़ियां ऊपर चढ़ा, फिर वो नीचे गया। अच्छा। तो बरामदा सा आया, तो बरामदे में ना वो जो पुराने जमाने में चटाइयां नहीं होती थी, वो जो खजूर के पत्तों की हाँ हाँ चटाइयां हाँ, होती थी, ठीक ठीक। वो बिछी हुई थी। और ऐसे लगता था कि कई सालों से ये मस्जिद बंद है। वो चटाई जो थी ना वो ब्रोकन थी, वो फटी हुई थी छोटी छोटी। तो वो इस तरह। और वो बरामदा सा था, सीढ़ा सेन के बाद बरामदा सा था जिसमें चटाई बिछी हुई थी। फिर वो अंदर जो मेन हॉल होता है उसका मैंने दरवाजा खोला, तो मेन हॉल के अंदर चला गया। तो वो
वो थोड़ा सा उस वक्त था, तो वो दिन का वक्त है, लेकिन वो चूंकि पुराना है, पुराना वो शहर है, वो पुराना अंदरून शहर है, तो अंदर जो है वो मुझे रोशनी ज्यादा नजर नहीं आ रही थी। तो चुनाचा मैंने वो ढूंढ के ना वो बटन सा, तो मैंने बत्ती ऑन कर ली। अच्छा, बिजली थी वहां? हाँ, अब जो है, जो मैं बताना चाहता हूँ, जो इंटरेस्टिंग बात है, वो जो ही मैंने बिजली ऑन की, तो आप हैरान को, ये जो बात है इंपॉर्टेंट है कि मैं जो सामने देखा ना, जहाँ मेहराब सा बना हुआ था, वो मेहराब के दाएं तरफ ना मतलब तस्वीरें थी, और पहली तस्वीर हज़रत मसीह इस्लाम की थी, और साथ खलीफा अव्वल की, खलीफा सानी की, खलीफा सालिस की। मैं बड़ा हैरान हुआ है। ये तो बड़ी जबरदस्त बात बता दी आपने। ये तो मैं आपको हैरान को, यही तो मैं याददाश्त बता रहा हूँ कि मैं बड़ा हैरान हुआ, मैं इतना हैरान हुआ कि यार ये मैं कहाँ आ गया हूँ अभी। ये मैं ख्वाब देख रहा हूँ, मैं मतलब एक्चुअल में हूँ मैं, मतलब क्या इज इट रियलिटी, और ये क्या है अभी, मैं बड़े देश, मैं बड़ा मतलब मैं थोड़ा सा ना चंद सेकंड के लिए ना बहुत मतलब समझ ना आया कि मतलब मैं क्या इसको कहूँ, मतलब ये क्या है, ये वेयर आई एम है। मैंने वहां पहले तो 2 नफर अदा किए मैं, मुझे मौका मिला। अच्छा, कौन कौन सी तस्वीर थी, दोबारा बताइए एक दफा। वसीम और इस्लाम की तस्वीर थी जी, खलीफा अव्वल की तस्वीर थी, और खलीफा सानी की तस्वीर थी, और खलीफा सालिस की तस्वीर थी, और खलीफा, इसके बाद मुझे नहीं याद रही है, खलीफा सालिस तक का मुझे याद में आ रहा है कि वो तस्वीर थी, ये 1983 की बात है। ठीक। अच्छा, फिर? तो मैं बड़ा मतलब मैं चंद सेकंड के लिए ना मतलब बहुत ज्यादा मतलब मुझे कुछ समझ ना आए, बहरहाल मैंने वहां 2 नफल पढ़े पहले। अच्छा। और शुक्र अदा किया कि मैं मतलब मुझे इस तरह ये चीज जो है वो देखने का मौका मिल रहा है। मैं फिर मैंने नफल करने के बाद मैं नीचे बैठ गया वहां, वो सोचने लग गया कि मैं इन जो लेडी है, बच्चा है, इनसे मैं मजीद सवाल पूछूं कि ना पूछूं, या क्या करूं मैं अब। तो जब मैंने कहा, मैंने सोचा कि अल्लाह ताला ने मुझे मौका दे ही दिया है, तो मैं हिम्मत कर लेता हूँ, मैं उनसे पूछ लेता हूँ, कभी उनको पहले तारुफ कराता हूँ अपना कि मैं आंटी हूँ, उसके बाद उनसे पूछ लेता हूँ कि ये क्या सिलसिला है अभी। तो चुनाचा मैं उसके बाद सीढ़ियाँ चढ़ के वापस आया नीचे, तो मैंने वो बच्चा वहाँ खड़ा था, तो मैंने कहा यार अगर जरूरत, अगर मुझे इजाजत हो तो अपनी अम्मी को दोबारा मैं मिल लूँ, आपकी अम्मी को अगर इजाजत हो अपनी अम्मी को बुला ले, जरा आपकी मेहरबानी हो। उसने बुला लिया, वो लेडी सामने आ गई पर्दे में, बड़ी अच्छी लेडी थी, लेकिन वो सामने इस तरह आती थी कि मुझे पहली दफा वो नजर आई उसकी शक्ल, जो मुझे आज भी याद है। लेकिन बाद में वो जैसे पुरानी औरतें पर्दा सा कर लेती हैं, वो अपने बुरके वो जो दुपट्टे से कर लेती ना, चेहरा ढांप लेती, इस तरह वो आ गई। तो कहती है पंजाबी च कहती दसो जी की पूछना, मैं क्या कि वो मैं दस्या बाजी कि मैं लाहौरों आया है। तो मैं बड़ा हैरान होया देख के कि अंदर बंद तस्वीरें लगी ने हजरत मसीह मौद इस्लाम की तस्वीरें लगी ने, की चक्कर है पर दसो। कहती है एमडी ने मस्जिद है की दसा तेन तुम की दसना होता है एमडी मैं भी एमडी है, मैं बड़ा हैरान मैं भी दसो। अच्छा, उस वक्त चूंकि सिचुएशन ऐसी थी कि मेरे वो दोस्त बाहर वेट कर रहा था, तो अंदर मैं खड़ा हूँ, मेरा इंटरेस्ट था कि मैं पूछ के जाऊं, लेकिन मैंने उनसे कहा कि मैं इस वक्त मुझे बहुत खुशी हुई है कि ये एमडीओ की मस्जिद है, मैं आपसे मजीद पूछना चाहता हूँ, लेकिन मेरा दोस्त बाहर वेट कर रहा है, तो मुझे आप कल परसों का टाइम दे दें, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ दोबारा। तो उसने कहा कि आप, उसने फिर मुझे टाइम दे दिया बात का, तो उसने कहा कि आप आ जाएं, तो कोई बात नहीं आपको बता देंगे। फिर मैं अपने दोस्त को बताया, मैंने वहां जाके, वो जमात इस्लामी का था, वो बड़ा हैरान हुआ यार ये किस तरह हो सकता है कि एमडी ने मस्जिद मैं यार मैं अंदर पता करके आओ तो मैं दिखा देना, तुम पता करना तो कर लो पता। तो लेकिन मैंने बताया कि मैंने टाइम ले लिया है, तो फिर आप जैसे कहेंगे दोबारा इकट्ठे आ जाएंगे। कहता अच्छा ठीक है, बाद चौमा गया हो नहीं सकता है। अच्छा। मैंने कहा नहीं, अगर तुम सिर्फ ये देख पता करना कि एमडी है कि नहीं, तुम अंदर आ जाओ। तो अच्छा वो भी अंदर गया, तो वो फिर उसने बड़ा हैरान हुआ देखकर, बहुत हैरान हुआ कि यार ये एमडी ने मस्जिद किस तरह हो गई। मैं बाहर देख लो तुम है। फिर गए दोबारा तुसी? अच्छा, आवाज कट गई, ठीक करें मोबाइल जरा प्लीज। मोबाइल ठीक कर लो, लगेंगे, और अगर आप टाइम है कितना लगेगा टाइम? ऐसे ठीक है। हाँ जी, कितना टाइम? 5-7 मिनट। हाँ जी, 5-7 मिनट लगा लेते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर आप गए दोबारा वहां पे? मैं दोबारा गया और मेरी मुलाकात हो गई उनसे, और उन्होंने मुझे चाय पिलाई और मतलब बिठाया और बड़े अच्छे तरीके से बताया उन्होंने मुझे ये जो
ये जो मैं आपको पार्ट बता रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। असल में ये पार्ट बताने के लिए मैंने मैंने आपसे टाइम लिया है। अच्छा। ये जो पार्ट है मैंने बताना है ये इंपॉर्टेंट है। हम्म। उस लेडी ने बताया कि ये जो मस्जिद है इस मस्जिद का नाम है मस्जिद पीर हसामुद्दीन। अच्छा। मस्जिद पीर हसामुद्दीन। जी। मैंने कहा ठीक है। तो वो कहती है कि ये जो पीर हसामुद्दीन है वो मेरे नाना थे। हम्म। और वो ये जो जमाना है जिस जमाने और वो जो थे इस मस्जिद के इमाम थे। जी। और ये जमाना है जब हजरत मसीह मौद इस्लाम जो है वो सियालकोट में जॉब करने के लिए आए थे। हम्म। और सियालकोट की जो कचहरी है वहाँ एक जज के वो मुहर्रिर थे और वो जॉब करते थे। तो उस दौरान वो इसी मोहल्ले में मस्जिद के करीब ही किसी जगह पे एक मकान था वहाँ वो एक उन्होंने कमरा किराए पे लिया हुआ था इसी मोहल्ले में। अच्छा। तो कहती है उसने बताया कि वो जो उस जमाने में यंग थे बिल्कुल और रहते थे और बहुत ही नेक थे और बहुत ही इनका इल्म था। और शाम को जब जॉब करने के बाद आते थे तो सारे जो जो मेरे जो नाना थे वो भी और बहुत सारे पढ़े लिखे बंदे जो इल्मी बंदे थे जो कि मजहबी बंदे थे वो उनके पास बैठ के तो उनसे बातें सुनते थे। वो बहुत ही बाइलम बहुत ही मतलब वो सारे बंदे बड़े मुतासर थे उनसे जी। कि यार यंग लड़का है इतनी खूबसूरत बातें करता है इतनी इल्मी हम्म। बातें करता है नॉलेज है मजहब का। और यहाँ वो उन्होंने कई उस जमाने में ईसाइयों से और हिंदुओं से मुनाजरे भी किए उस जमाने में यंग एज में। जी। तो वो बड़े मशहूर थे। और शाम को उनके वो जो छोटा सा कमरा था लोग भी कहते बाहर बैठ के वो इंतजार कर रहे होते थे कि हम अंदर जाके उसको देखें बंदे को। अच्छा। ये उसने बताया। हम्म। तो कहती है उसके बाद जब वो चले गए वापस कादियान तो वहां जाकर कुछ देर के बाद उन्होंने जब दावा किया मसीह मौद होने का और मेहदी मौत का तो जाहिर है मेरे नाना को भी पता लगे कि वो तो वही है मिर्जा गुलाम अहमद जो कि यहाँ रह के गया था। हम्म। तो इनके ज़हन में आया कि यार बहुत ही मुतासर कुन बंदा था। अगर उसने दावा किया है तो वो गलत नहीं हो सकता है। तो ऐसे करते हैं कि उसको मिल के आते हैं। अच्छा। तो थोड़ा अच्छा वो उसने लेडी ने बताया कि मेरे नाना जो थे वो कुछ लोगों के साथ एक वफद की सूरत में कादियान गए। हम्म। और वफद जो जितना भी गया उनमें से ज्यादातर बंदे जो है वो अहमदी होके वापस आ गए। अच्छा। नाना। नाना भी वापस आ गए अहमदी होके। नाना भी अहमदी हो गए हसामुद्दीन जो था। जी। तो उसने बताया कि जब आ गए तो वो उस जमाने में जब उन्होंने दावा किया तो लोगों को पता लगा तो वो उन्होंने तो बड़े गर्म थे लोग। तो आम पब्लिक के वो काफर है ये है वो है झूठा होएगा जैसे कहते हैं। आ गया कहते हैं। और वो कुछ लोग उनको जानते भी थे कि ये वही है? हम्म। तो उसके बावजूद कि वो मुतासर थे कुछ लोग उनके तो उनके कहते नहीं लेकिन ये ठीक नहीं है। बहरहाल वो उसने बताया कि मेरे नाना ने सोचा है कि मैं ना अहमदी तो हो गया है लेकिन अगर मैं ऊपर से मैं इसका इमाम हूँ मस्जिद का और अगर अपने मैंने बता दिया सबको तो मुझे निकाल भी देंगे और हो सकता मारी देने के थे तो मैं की करा। हम्म। तो इसलिए ना कुछ देर वो अंडरग्राउंड रहे। उन्होंने बताया नहीं कि मैं अहमदी हूँ या क्या हूँ उन्होंने किसी को नहीं बताया। हम्म। तो उस लेडी ने बताया कि मेरे नाना ने हमें बताया है कि मेरे दिन में आया है कि अगर मैं नहीं बताता तो कब तक नहीं बताऊंगा एक दिन तो हो गया कि मुझे बताना पड़ेगा। जी। तो मैं क्यों ना फिर उन्होंने ना एक दिन वो उन्होंने सोचा कि मैं ऐसे करता हूँ कि चूंकि मैं इमाम हूँ नाम इसका इमाम हूँ ना मैं कौन सा कोई मेरा घर तो नहीं है ना या ना ही मेरी मस्जिद है मस्जिद तो मोहल्लेदारों की है। जी। तो मैं ऐसे करता हूँ कि मैं सुबह नमाज पढ़ाता हूँ फजर की और उसके बाद मैं ऐलान कर दूंगा कि मैं अहमदी हूँ। और उसके बाद उन्होंने ना अपना जो सारा वो जो थे वो उसके सामान था उनका उनका जो उनके कपड़े थे या जो भी था उसको गठरी की सूरत में बांध दिया पहले। कि अगर वो मुझे निकाल देंगे तो मैं निकल जाऊंगा गड्डी उठाऊंगा तो बाहर निकल जाऊंगा खत्म करूंगा। हम्म। इस तरह उन्होंने वो सुबह नमाज पढ़ाई और उन्होंने कहा कि जो गठरी पई है मेरी अच्छा। तो मैं अहमदी हूँ रखना है तो रखो नहीं तो वो मेरी गठरी पई है मैं बाहर चले जाना जी मेरे ना मैंने कहना पूछा तुझे लेकिन मैं अहमदी है वजह। हम्म। तो ऐलान किया जब तो वो जो लोग थे सुनने वाले उसमें अल्लामा इकबाल के वालिदैन भी शामिल थे और मतलब सारे मोहल्लेदार शामिल थे बहुत सारे हैं जो 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 भी नमाज पढ़ने आए थे। जी। लेकिन फिर उसने बताया कि उसमें अल्लामा इकबाल के फादर शामिल थे हैं अच्छा। फादर और मुमकिन है कि उस अल्लामा इकबाल भी हो या दूसरे भी हो। बहरहाल कहती है कि जो ये ऐलान किया उन्होंने तो लोगों ने कहा जी कि अगर तुसी मानते हो ਉਹਨੂੰ
तस्वीर ਸੁਣ ਰਹੇ मानने ਮੇਰੀ ਬਾਤ ਆਪ? हाँ जी ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਗਏ ਹਾਂ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਸੱਚਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਅਸੀਂ ਨਾ ਬਣੀਏ, वाह ਅਸੀਂ बहुत ਵੀ ਤਾਂ बहुत डाल गए। जी तो हुआ ये, वो कहती है वो लेडी के, हुआ ये उन्होंने बल्कि जो लोग थे उन्होंने कहा जी गठड़ी की चीज हैगी तुम जाना किधर नहीं हैगा वो। हम्म बल्कि उन्होंने बताया कि ये जो मस्जिद है जी हम आपके नाम पर कर देते। जरा मोबाइल ठीक करो थे जरा ताजी। नहीं, मुझे ये बताने में मुश्किल पेश आ रही है, मोबाइल मेरा ठीक ही है। अच्छा मैंने समझा पता नहीं अच्छा फिर नहीं, नहीं, सही है। तो वो उसने फिर लेडी ने बताया कि उन्होंने वो जो मस्जिद है इनके नाम पे कर दी। जो उसके नाम कर, वाह ये जरा हाँ जी ये बड़ा ईमान अफरोज वाकया है, कोई मामूली वाकया नहीं है। आप अपनी जगह पे बिल्कुल ठीक हैं। अच्छा मैं एक चीज बताऊं नाजरीन, जिस तरह इन्होंने बताया कि इमाम मस्जिद ने कहा कि मैं तो अहमदी हो गया हूं, आप अगर नहीं मानेंगे तो मैं चला जाऊंगा। होता ये है कि लोगों का इत्मीनान होता है कि कितना नेक आदमी है, अगर इसने जमात अहमदिया कबूल कर ली है तो हमें कबूल करने में क्या हर्ज है। तो ये जो इज्जतदार लोग होते हैं जिस एरिया में होते हैं, पहले लोगों में कुछ शराफत भी थी, समझ भी थी, आज भी है, मगर जो म्यार उस वक्त था आज नहीं है। हाँ जी 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 बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये तो बड़ा जबरदस्त वाकया आपने बयान किया है। मैं खुद बड़ा मुतासर हुआ इस वाकया से, और मैं यकीन करो कि आपका इतना शुक्रगुजार हूं कि आपको अल्लाह ताला ने तौफीक दी और आपके ज़हन में एक ख्याल आया कि ये प्रोग्राम हम काफी लंबा है लेकिन बड़ा मजे का है। ये मेरे लिए भी ये बड़ा, जब शुरू में आपने बात की तो इतना मुझे मजा नहीं आ रहा था, मगर आहिस्ता आहिस्ता इसमें इतनी दिलचस्पी मेरी भी बढ़ गई कि मैं जनाब एक दफा फिर आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। तो ये अल्लाह ताला का फजल है। आपकी पिक्चर भी लगाएंगे, और कोई मैसेज आप देना चाहें हमारे नाजरीन को? नहीं, उसमें ये है थोड़ा सा मजीद कि उसने बताया कि वो जो थे सुनने वाले जो लोग, उसमें अल्लामा इकबाल के फादर भी शामिल थे, और उन्होंने कहा जी कि आप कि हम नाम बताए और हमने ये जो इलाका है ना, ये जो मस्जिद है, ये जो हुजरा है, ये आपका है, आप ही की मस्जिद है, आपने सारी उम्र रहना, ये दिस इज योर प्रॉपर्टी। माशाल्लाह। तो कहते हैं कि उस वक्त से ये हमारी, इसलिए हम रह रहा हूँ आज तक, हम इसलिए रह रहे हैं कि ये हमारी प्रॉपर्टी है, ये हमारा मस्जिद है, और बस चल रहे हैं, हम रह रहे हैं। और वो जो उसकी पोती थी और उसकी बेटा था उसके सामने, और बाकी मैंने वो फैमिली मेंबर नहीं देखे, लेकिन बहरहाल ये उसने बताया कि इसलिए ये क्योंकि हम रह रहे हैं इसमें, और ये जो मस्जिद है इस पे पाबंदी लगा दी गवर्नमेंट ने, इसलिए हम मस्जिद में नमाज नहीं होती। अच्छा ठीक। उसके बाद फिर उस लेडी ने बताया कि आप चूंकि लाहौर से आए हैं, तो अगर आपके पास टाइम है तो मैं आपको मजीद भी थोड़ा सा बता देती हूँ कुछ। मैंने फिर बताया कहती कि ये जो साथ वाला वो मुझे ले गई, हम साहब साथ ही घर था वहां ले गई वो जी। तो वो घर का दरवाजा नॉक किया, तो उसको बताया उन्होंने कि जो ये साहब हैं ये लाहौर से आए हैं, तो उलमा इकबाल के बड़े शदाई हैं, तो इनको अपना घर भी दिखा दें। तो उन्होंने दरवाजा खोला, बैठक खोली, तो मैं बैठक में बैठा लिया उन्होंने, वो भी थी, वो जो घर वाले थे। उन्होंने बताया कि ये जो घर है ये पीर वो जो है ना, वो जो उलमा इकबाल के दोस्त थे, मुझे इस वक्त नाम भूल रहा है, जो मीर हसन है ना, उनके जो बड़े उस्ताद जो थे वो उसके जो तारीख पढ़ता है ना मीर हसन का, तो वो घर था मीर हसन का। उन्होंने मुझे बताया कि ये जो कुर्सी है मीर हसन की थी, और ये जो कुर्सी है उलमा इकबाल बैठते थे और शाम को आते थे पढ़ते थे उनसे। तो मुझे बहुत खुशी हुई सारे का। मैंने कहा ये मीर हसन भी इधर ही रहते हैं, पीर हसामुद्दीन भी इधर रहते थे, ये क्या ये? उन्होंने कहा जी आपस में रिश्तेदार थे ये, पीर हसामुद्दीन और जो थे मीर हसन, जिनका तारीख में नाम आया हुआ है कि उनके उस्ताद हैं, ये आपस में कजन थे ये। अच्छा, करीबी रिश्तेदार थे। हाँ जी जी, करीबी रिश्तेदार थे ये। तो फिर उन्होंने ये भी बताया, वो जो मीर हसन के फैमिली के बंदे थे, कि मीर हसन जो थे वो सर सैयद अहमद खान के बड़े दोस्त थे, उनके जाने वाले थे, और उनके साथ कॉरेस्पॉन्डेंस होती रहती थी। तो उन्होंने बताया कि एक दफा मीर हसन ने
क्योंकि मीर हसन को पता लग गया था कि पीर हसामुद्दीन जो है कजन है वो एमडी हो गया है। अच्छा। तो उनसे वो कभी कभी गपशप लगाते रहते थे कि यार की है अभी मिर्जा गुलाम कादियानी कौन है। तो इस तरह ना वो एमडी तो नहीं हुए थे, लेकिन इज्जत उन्होंने मेरे सामने मीर हसन की फैमिली ने बड़ी इज्जत की कि वो मतलब मेरे जो हमारे जो मीर हसन थे वो समझते थे कि अपनी जगह पे वो सही है। जी। मिर्जा गुलाम कादियानी जो कहता है वो ठीक कहता है, उसकी मर्जी है। फिर उन्होंने बल्कि मीर हसन ने वो जो सैयद अहमद खां है वो चूंकि बहुत बड़े आलिम दीन थे, बड़े मशहूर थे उस वक्त, जी। मुझसे भी पूछा है कि आपका क्या ख्याल है यार कि इस बंदे ने मान लिया कि ना मान लिया। तो जो सैयद अहमद खां है उन्होंने बताया मुझे कि सैयद अहमद खां ने कहा कि यार नेक आदमी है यार, जो कहता करन दियो जो कुछ करता है, बस ठीक है ठीक है, मतलब इस तरह की उन्होंने बात बताई। चलें जी। अच्छा ये है कि तो अब अगर और टाइम चाहिए, मेरा ख्याल है कि काफी लंबा हो गया प्रोग्राम। नहीं नहीं, बस मैंने ये बताना था कि मतलब ये मेरा एक्सपीरियंस और है। मुझे और मैंने बहुत खुशी हुई कि आपने प्रोग्राम किया। नाज़रीन, अगर आपके पास भी कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन हो तो हमारे साथ राब्ता कायम करें। स्क्रीन पे हमारा नंबर आ रहा है। मैं इनका इसलिए बार बार शुक्रिया अदा कर रहा, इन्होंने हिम्मत की। लोग शर्माते बहुत हैं, वो कहते हैं जनाब हमें नजर लग जाएगी। नजर तो लग जाती है, मुझे भी रोज लगती है, फिर उतारनी पड़ती है। मजाक कर रहा हूं। अच्छा तो आप भी एक पिक्चर भेजें जिसपे नजर लगे ना, तो आप दोस्त भी हमारे साथ राब्ता करें। नाज़रीन, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे अगले प्रोग्राम में। जुड़े रहे नाइम रोज टीवी के साथ। आपका शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। ओके जी, अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया।